जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के जीके जीएस क्वेश्चन जो कि 2022 एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित होंगे। तो सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ें और याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2016, 2017, 18 में जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसआई स्टेनो के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज आपके स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से हमारे कुछ काम आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और रोज़ाना आपको 7:30 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास चलाई जाती है, उस पर आएँ, अपना टेस्ट दें और आंसर देखें। नए जो क्वेश्चन आंसर नए होंगे उनको पढ़ाए जाते हैं 7:30 बजे से, तो आप उन पर भी आएँ, ठीक है। और हिंदी की क्लास 9 बजे से चलाई जाती है। हिंदी और जीके जीएस लाइव दोनों क्लासेस चलती हैं, आप दोनों पे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से कुछ होता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। जैसे ही कुछ अपलोड किया जाएगा, मॉडल पेपर अपलोड होता है या लाइव क्लास अपलोड होती है, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा करेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखें, मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच स्थित है? मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत तुर्की। तो ये भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर है। आपको अभी हमने राइट आंसर इसलिए दिखाया कि आपको एक चीज़ बताना था कि पता चल जाए। जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तब भी आप तुरंत आंसर दे दें, और अगर नहीं पता है फिर भी आंसर दें। इससे क्या होगा, जब आप आंसर देते रहेंगे तो एक ये हो जाएगा कि हाँ हम एक्टिव हैं, क्लास कर रहे हैं, आपका ध्यान क्लास में लगा रहेगा, ठीक है। और प्लस एक क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर जब देंगे तो अभी तो तुरंत राइट आंसर आपको दिखा दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ ये पता चल जाएगी, जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे आया विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर आपने रिकेट्स से दे दिया, मान लीजिएगा अभी उदाहरण के तौर पे रिकेट्स रॉन्ग है, तो जब आप रॉन्ग आंसर दे देंगे, अभी तुरंत आपका ऑप्शन जो राइट वाला है वो दिखा दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ ये पता चल जाएगी, जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि रिकेट्स तो होता ही नहीं। तो जब ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये होता नहीं, तो जो चीज़ होता है वो चीज़ भी तुम्हें याद आ जाएगी कि हाँ इसका मतलब तो यही होगा, ठीक है, इसकी कमी से यही होता है। तो आपको ये चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो आप एक ही फार्मूला है, तो आप आपकी मर्ज़ी है, दें आंसर ना दें वो तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आपको याद करना होगा तो आप देंगे आंसर। चलिए ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्कर्वी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पीएम कुसुम का फुल फॉर्म बताएं। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं अत्यंत महाअभियान योजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा एवं उत्थान महावीर योजना, महाविहार योजना, प्रधानमंत्री संघ योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। पीएम कुसुम का फुल फॉर्म यही होता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। तो आप इसको याद रखेंगे, ये आपके एएसआई एग्जाम में 2019 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 22 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। चलें ऑप्शन इसका बताएं करेक्ट कौन सा होगा। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, इसीलिए कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया जाता है कि आप अपना टेस्ट देते रहें, बताते रहें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं। आपको याद कराना हमारी एक जिम्मेदारी है, आपका पेपर अच्छा हो, आप सभी पेपरों में अच्छे अव्वल नंबर से पास हो, यही हमारी एक जिम्मेदारी भी है समझ लीजिएगा, और हमारी एक मानसिकता है कि आप पास ही हों, ठीक है। जीके जीएस और हिंदी में आप फेल ना हो, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। तो रेगुलर क्लास में भी आएँ 7:30 बजे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष होना अनिवार्य है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष दी गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बताएं आप सभी, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जाता है विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? बताएं आप सभी, कौन सी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, या वायुसेना के प्रमुख, सेना प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइक्रोकांडिया, लीवर, पेट या रीढ़ की हड्डी? बताएं कौन सा है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोकांडिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको अच्छे से याद करते रहें। अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं। पीडीएफ अगर ख़रीदना चाहें तो पीडीएफ का व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाएं, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप लड़की हैं तो लड़कियों के ग्रुप में जोड़ा जाएगा, लड़के हैं तो आपको लड़के के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, गर्ल्स वाले गर्ल्स ग्रुप में जोड़ेंगे, लड़की वाले और बॉयज़ वाले बॉयज़ ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। तो 30 रुपये चार्ज पड़ता है। 28 दिनों तक आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों की, हिंदी और जीके जीएस की दो मिलती हैं। ठीक है। अमेरिका देश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दिरहम, डॉलर, रुपया, पैसा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉलर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका देश की राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करें और उसके बाद आपको नंबर सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप, उसी में जुड़ जाइएगा। ठीक है। सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, अग्नि 2, अग्नि 1, ब्रह्मांड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी। पृथ्वी जो कि 5वां बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, तो ऑप्शन ये आपका पृथ्वी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सौरमंडल हैं, ग्रह हैं, ये तो जो कल की क्लास चली है लाइव उसमें पढ़ाया गया है। सारे के सारे ग्रह बताए गए हैं, कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं, सबसे पहला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के कक्ष में कौन सा ग्रह सबसे पहले गया, ये सब आपको कल पढ़ा दिया गया है। सार्क संगठन में कितने देश शामिल हैं? इसमें जो 8 है 7 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 था। ठीक है, ये आप 8 कर लीजिएगा। 5 6 8 7 कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 8 होगा। ठीक है, ये 7 नहीं होगा, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, 8 संगठन है सार्क देश में, तो आप 8 राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा मेंशन करना था, हो नहीं पाया इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मसाला केसरी प्राप्त करने के लिए केसर के पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? बताएं। मसाला केसरी प्राप्त करने के लिए केसर के केसर के पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? पत्तियां, फल, पंखुड़ियां या सूखा कलंक? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सूखा कलंक होगा। ठीक है, सूखा कलंक का ही प्रयोग किया जाता है मसाला केसरी प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जॉन लॉरेंस भारत के कब से कब तक वायसराय है? 1866 से 1869 तक, 1862 से 1869 तक, 1864 से 1869 तक, 1863 से 1869 तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 1864 से 1869 तक जॉन लॉरेंस जो कि भारत के वायसराय थे 1864 से 1869 तक, ये राइट आंसर है ऑप्शन सी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस वायसराय के दौरान 3 शहरों कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड लिटन या हंटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के ही समय ये बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास के जो उच्च न्यायालय हैं ये अस्तित्व में आए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है? 30%, 80%, 50% या 20%? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पे है 80%। ठीक है, हाल ही में यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक अगर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो उनका जो बाल विवाह है वो 80% तक कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय खेल को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, मेजर ध्यानचंद कृष्ण, देवनारायण, अनिल चौहान? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1655, 1942, 1945, 1944। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये कई बार आपके मॉडल पेपर में अगर पढ़ रहे हो तो उसमें भी दिखाया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1942 होगा। 1942 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क। बताएं कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूयॉर्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन ए पे था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका प्राप्त देता है। नहीं, इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ कमेंट आए थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था, स्वीडन देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है, शायद स्वीडन था। नहीं, करेक्ट ही स्वीडन देश ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, स्वीडन है। ठीक है, आपका राइट आंसर स्वीडन होगा, जो कि अभी इसमें नहीं दिया गया है। आप स्वीडन करेंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नहीं था, स्वीडन था। एक मॉडल पेपर में आपको दिया गया है, राइट आंसर स्वीडन ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कुल क्रांति की अवधारणा किसने दी? भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, अशफाक उल्ला खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताएं कुल क्रांति की अवधारणा किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर, थाई बात, यूरो, दिरहम। बताएं कौन सा होगा इसका ऑप्शन करेक्ट? थाईलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आप जानते होंगे क्या होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पे है, थाई बात होगा। ठीक है, थाईलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, यानी कि मुद्रा है वहाँ की, उसे थाई बात कहते हैं। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है थाईलैंड की राजधानी क्या है? भूटान, माल, पेरिस, बैंकॉक। बताएं थाईलैंड की जो राजधानी है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बैंकॉक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस राज्य में किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस राज्य में किया गया था, यानी कि परीक्षण था। ठीक है, उस समय परीक्षण किया गया था जो परमाणु उपकरण का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन डी पे है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार या 2 प्रकार। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं 4 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 3 प्रकार से प्राप्त हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं आपातकालीन की, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर में गणना करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा घटक जिम्मेदार है? टक्कर मारना, नियंत्रण विभाग, अंकगणितीय तर्क इकाई, प्रिंटेड। तो बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, कौन सा राइट है इसमें इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंकगणितीय तर्क इकाई, जो कि ऑप्शन सी पे था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मेरी कहानी, जयशंकर प्रसाद, आज़ाद भारत, मेरे सपनों का भारत, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ये आप इनकी कहानी है, तो आपका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? जगदीश चंद्र, विक्रम ए साराभाई, जोसेफ एनी बेसेंट। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है विक्रम ए साराभाई हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विक्रम ए साराभाई। अगर आपके एग्जाम में आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, कौन हैं, तो विक्रम ए साराभाई। ठीक है, जो भी बनता है, कौन जाने जाते हैं, किसे कहा जाता है, सब लोग किसके द्वारा स्थापित की गई, ये सभी इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु क्या थी? पीतल, तांबा, टंगस्टन या लोहा। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली
प्रथम धातु क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तांबा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, टेंडन और लिगामेंट्स क्या कहलाते हैं? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक? ऊतक है, उपकला ऊतक, कंकाल ऊतक। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। टेंडन और लिगामेंट्स क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयोजी ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संयोजी ऊतक हो यानी कि ऑप्शन ए पे है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत अवस्थित है महाराष्ट्र, पंडुचेरी, हैदराबाद, सिक्किम। कंचनजंगा पूछा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है, ये HCM में आया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 2022 के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ चुना गया? पुष्पा, मरक्कर, दबंग, सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मरक्कर को जो कि 2022 के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के में सर्वश्रेष्ठ चुना गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 11, 9 या 2? तो इसका जो राइट आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन 7 ही होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, 6, 12 या 21? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 8 होगा, जो कि ऑप्शन ए पे था। ठीक है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात किसका उपकरण है? करमीत, मौद्रिक नीति, वाहित राष्ट्रीय नीति। नगद आरक्षित बताएं कौन सा अनुपात किसका उपकरण है? तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? बताएं आप सभी, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाहजहां, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके CISF में, HCM में पूछे गए हैं, जो कि आपके मार्क्स बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको नंबर काट ही दिए जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपका नंबर थोड़े कम है तो आप इनसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका गीत है? बंकिम चंद्र चटर्जी, श्याम लाल गुप्ता, मोहन राय, राधा देवी। बताएं किसका गीत है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका लिखा हुआ गीत है? बंकिम चंद्र चटर्जी का, श्याम लाल गुप्ता का, मोहन राय या राधा देवी? तो इसका जो राइट आंसर होगा श्याम लाल गुप्ता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत के 14वें राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो आपका अगर एग्जाम में आए कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है तो श्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी सी पे है, तो आपका राइट सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम, रावी, यमुना या सरस्वती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झेलम। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, गोवा, कश्मीर, बेंगलुरु। बताएं कहाँ पर स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बताएं मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, मीराबाई। बताएं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, मीराबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि ऑप्शन सी पे है, राइट आंसर सी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने दी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक थाई बात बराबर इंडियन रुपीस कितना होता है? 2.16 रुपये, 2.6 रुपये, 5.6 रुपये, 1.58 रुपये, 2.17 रुपये
बताएं कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है, 2.17 रुपये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की समान मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, बताएं आप सभी। यूरोपीय संघ की समान मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, दिरहम, डॉलर, यूरो या रुपया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा यूरो। यूरो राइट आंसर है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, ये तो नॉर्मली है, सभी को पता होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखें। एंडोस्कोप जिसका प्रयोग डॉक्टर मरीज के पेट के अंदर की जांच के लिए करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर किस बादशाह ने आक्रमण किया। ये जो नीम है यहाँ पर आप भीम करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग लिख गया था, यहाँ भा लिखना था, माँ लिख गया, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर किस बादशाह ने आक्रमण किया, बाबर, महमूद गजनवी, शेरशाह सूरी या सलीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा महमूद गजनवी होगा, ठीक है, महमूद गजनवी ने ही आक्रमण किया था। इसका एक ऑप्शन और बनता है क्वेश्चन, ठीक है, वो अभी अगर होगा तो बता दिया जाएगा, नहीं ऐसे अभी बता देंगे, ठीक है। महात्मा गांधी की प्रमुख किताब कौन सी है, कुंडल, कॉमनवेल्थ, मेरे सपनों का भारत। कौन सा है महात्मा गांधी की किताब का नाम, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे सपनों का भारत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस सन में पास किया गया था, बताएं आप। भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस सन में पास किया गया था, 1088, 1972, 1971, 1988। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1972। 1972 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर दिखती है, कृषि क्षेत्र में, कारखाना क्षेत्र में, सेवा या सभी, बताएं कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट है ऑप्शन ए है, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर दिखती है, वो कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था, चाणक्य ने, पाणिनि ने, विश्वामित्र ने या सूरदास ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पाणिनि ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत में परमाणु उपकरण का पहला विस्फोट किस प्रधानमंत्री द्वारा पास किया गया, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री मनमोहन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में पहला परमाणु उपकरण का विस्फोट पास किया गया था, ठीक है, और परीक्षण के लिए पास किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आधार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आधार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है, राज्य आय, प्रति व्यक्ति आय, जनधन आय या कृषि आय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होगा, जो कि ऑप्शन बी पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, बताएं कितना होता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5 वर्ष। 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। ये ASI 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वे सभी दंगों को बढ़ावा देना चाहते थे, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे, राजनीति करना चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे, ठीक है। ये जो डालना है यहाँ दा लिख लेंगे, टा लिख लेंगे, ठीक है, टालना चाहते थे, वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे, यह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। चले मिलते हैं आप सभी को जीके जीएस की क्लास पर, जो कि 7:30 बजे जीके जीएस चलेगी। तो जिनको जीके जीएस लाइव क्लास करनी है वो 7:30 बजे अपना आएँ, अपना टेस्ट भी दें और जो नए क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 2019 के एएसआई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और एचसीएम 2018 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को कराया जाएगा आज शाम 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास पे। अगर आपको लगता है इस चैनल के माध्यम से हमारा कुछ हेल्प हो सकता है एग्ज़ाम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे जब लाइव क्लास स्टार्ट हो या मॉडल पेपर अपलोड हो। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।